नमस्कार, आदाब। मैं जे अहमद, आप देख रहे हैं स्वागत जदीद न्यूज़। इस समय मैं मौजूद हूँ रुद्रपुर के कलेक्ट्रेट में, जहाँ की आज यहाँ पर कुछ पत्रकार पहुँचे हैं जो कि यहाँ ज्ञापन देने के लिए पहुँचे हैं और हम उनको ज्ञापन देने पहुँचे हैं। जानेंगे पूरा मामला क्या है और क्या कुछ मामला है, क्योंकि ये पंतनगर का मामला है और कुछ इस तरह की दुर्व्यवहार भी हुए हैं पत्रकारों के साथ। तो उस पर हम जानेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है उनसे। आप देख सकते हैं ये डीएम कार्यालय, ये डीएम कार्यालय है जहां की इस समय यहां पर उपस्थित हैं और सभी लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं, जिनसे कि हम अभी जानेंगे और चर्चा उनसे करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। आप लोग और बुला लो ना अपने साथ में। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये डीएम कार्यालय है। यहाँ डीएम कार्यालय पर मैं इस समय पहुंचा हूं और जो पत्रकारों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ है और पत्रकारों के खिलाफ जो भी अभद्रता हुई है उस पर यहाँ पर कुछ लोग पहुंचे हैं, उनसे हम जानेंगे क्या पूरा मामला है। जी श्रीवास्तव जी, आप यहाँ पर आज पहुंचे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? आज यहाँ कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं। हमारे पंतनगर के वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र वर्मा जी अमर उजाला को लिखते हैं। उन्हें सूचना मिली थी किसी हॉस्टल में कोई लड़का लड़की अश्लील हरकतें कर रहे हैं। वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने समाचार को वहां संकलित किया। उसके उपरांत समाचार प्रकाशित हुआ। समाचार प्रकाशन के उपरांत वहां जो ठेकेदार था उसकी इतनी गुंडागर्दी बढ़ गई कि वो इनके साथ अभद्र व्यवहार करने लगा, लोगों के द्वारा धमकी देने लग गया। इतना ही नहीं, उसके बावजूद उसने कुछ अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करके और कुछ मिली भगत करके सरकारी कर्मचारियों को लेकर के उसने नगला चौराहे पे इनका पुतला फूंका, अमर उजाला की प्रतियां जलाई, जो एक बहुत बड़ा अपराध है। किसी अखबार की प्रतियां जलाना ही एक अपने आप में अपराध होता है। अतः उसी से रोष पत्रकारों में फैला। पूरे लाल कुआं, नैनीताल, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर सभी के पत्रकारों को समाचार माध्यमों से इसकी सूचना लगी और सब लोग इसमें एकत्र हुए, उनको रोष व्याप्त था। इसी को लेकर आज सभी लोग आज हमारे न्यूज आई के बैनर के तले यहाँ ज्ञापन दिया गया है कि उस व्यक्ति को वहाँ से ब्लैकलिस्ट किया जाए, उसको कैंपस आउट किया जाए और वहाँ की शांति व्यवस्था को बनाए रखा जाए। इन्हीं सभी बातों को लेकर के हम अपने पत्रकार को न्याय दिलाने के लिए जो उनका अपमान हुआ है उसको यहाँ पर शिकायत की है। इसमें हमारे असलम कोरा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आगे वो बताएंगे कि क्या क्या हम लोगों ने रणनीति करी है। जी ऐसा था जो अभी वहाँ घटनाक्रम हुआ है पंतनगर में। पंतनगर एक शांत प्रिय इलाका है, वहाँ शिक्षा, शोध वगैरह सारे काम चलते हैं। तो वहाँ के पत्रकार भी उसी तरह के एक सकारात्मक रूप से खबरें निकालते हैं। अगर वहाँ पर कोई भी नेगेटिव हरकत हो रही है तो पत्रकार ने वही निकाली है जो अमर उजाला के पत्रकार हैं। तो बजाय उसका एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से आप उसका जो है उत्तर देते, कोई भी बात करते, लेकिन वहाँ पर उस पत्रकार का इन्होंने पुतला फूका और उनकी सुरक्षा को भी एक खतरा पैदा हुआ है और उस अखबार की प्रतियां भी इन्होंने जलाई हैं। ये तीनों बहुत संगीन मामले हैं और आगे भविष्य में भी उस पत्रकार को ये महसूस हो रहा है कि भाई आगे हमको कोई और ना अटैक कर दे, कोई आक्रमण ना कर दे, कोई इस तरह से ना कर दे जो जान माल का खतरा हो। तो ऐसे में कमल जी और हम सब लोग यहाँ पे आए हैं। डीएम साहब से हमने यही गुहार लगाई है कि भाई लोकतंत्र के चौथे नहीं है तो आम आदमी की सुरक्षा की आप कैसे तवक्को कर सकते हैं। तो आज हम यही यहाँ पर इस गुहार को लेकर आए थे कि जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे आज और काफी जिले भर के पत्रकार थे उसमें। तो हमारा सिर्फ ये कहना है कि ये हमला ना केवल एक अखबार के प्रतिनिधि पे है, ये लोकतंत्र पे हमला है, क्योंकि बहुत बड़ा स्तंभ है वो लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए। तो ऐसे में हमने उनसे महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से यही गुहार लगाई है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और जो भी इसमें तत्व हैं जिन्होंने कुछ इस तरह की अवैध हरकतें की हैं पत्रकार के साथ, ये धमकियां दी, तो बाकायदा उसकी जांच होकर उनको दंडित किया जाए, पत्रकार को सुरक्षा दी जाए, स्तर पर बनाई जाए कम से कम कि पत्रकारों पे जो आए दिन हमले हो रहे हैं या उनका दमन किया जा रहा है तो उस शोषण से भी उनको मुक्ति मिले। यही गुहार लगाने हम आए थे और जाहिर है कि हम सब पत्रकार जो हैं एक साथ में हैं और इसमें इस जो भी गलत काम हुआ है हमारे पत्रकार साथी के साथ,
हम उसको बिल्कुल न्याय संगत लड़ाई को आगे लेके जाएंगे और जब तक न्याय उसे नहीं मिलेगा तब तक जो है हम अपना डेमोक्रेटिक सिस्टम के थ्रू लोकतांत्रिक मूल्यों का ख्याल रखते हुए शांतिप्रिय ढंग से हम उसका जिलाधिकारी को आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ आपको आश्वासन मिला है जिलाधिकारी? देखिए, जिलाधिकारी महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा और उन्होंने इसको बिल्कुल गंभीरता से सुना। उन्होंने सारे मामले को गंभीरता से संज्ञान में लिया और उन्होंने जो है संबंधित अधिकारियों कुलपति महोदय को भी कहा एक पत्र लिखा जाएगा और जो भी संबंधित अधिकारी उनको पत्र लिखा जाएगा, इसको मामले को देखा जाएगा, इसमें जांच की आवश्यकता पड़ी तो जांच की जाएगी और जो भी इसमें न्याय होगा वो पत्रकार को न्याय दिलाया जाएगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया। तो ये डीएम कार्यालय में इस समय उपस्थित हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ और भी पत्रकार हैं जो कि जी क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ आज पत्रकारों के साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ है तो यहाँ ज्ञापन सौंपने आए थे, क्या कुछ कहेंगे इस पर? वर्मा जी के साथ बहुत बड़ी घटना हुई है ये। आज इसमें हमने ज्ञापन दिया है डीएम साहब को और हमने डीएम साहब से मांग करी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन्होंने एक समाचार छापा था, कोई व्यक्ति है उसकी कैंटीन में अश्लील हरकतें हो रही थी, उस समाचार को इन्होंने प्रकाशित किया। प्रकाशित होने के बाद उस पर कार्रवाई हुई, उसका ठेका कैंसिल हो गया। उसके बाद उस व्यक्ति ने इनसे द्वेष भाव रखने के इनके खिलाफ झूठी कार्रवाई करना, इनका पुतला दहन करना, इनके अखबार की पंक्तियां जलाना, तो ऐसी ऐसी घटनाएं उसके लिए की जा रही हैं। तो आज मैंने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और ये बहुत बड़ी घटना है। ये सभी पत्रकारों में इसमें रोष है और हम तो क्या कहते हैं, अमर उजाला से भी कहना चाहते हैं कि अमर उजाला के संस्थान के पत्रकार के साथ ऐसी घटना हुई है और अमर उजाला का संस्थान सो रहा है। अमर उजाला की पत्तियां जलाई गई हैं अखबार की, उसके बाद भी क्या कहते हैं अमर उजाला कोई एक्शन नहीं ले रहा और उनका पत्रकार 15 किलोमीटर से यहाँ पर आया हुआ है और ये मुख्यालय है। यहाँ पर 5-6 लोगों की टीम है अमर उजाला की, लेकिन उनके संस्थान का, उनके ऑफिस का एक भी पत्रकार उनके साथ यहाँ खड़ा हुआ नहीं है। इस तरीके के बड़े बैनर कहने से नहीं होता कि बड़े बैनर बने परिवार तब होता है जो आदमी दुख में खड़ा होता है, सुख में तो सभी होते हैं। अगर कोई आपके संस्थान का व्यक्ति अगर आपका दुख में परेशानी में खड़ा है तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। डीएम को आपने ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ वहाँ से आश्वासन? डीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया है, डीएम साहब ने कहा है इस पर कार्रवाई की जाएगी। उस व्यक्ति के खिलाफ अगर ऐसी उसने घटना की है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को खतरा है। जो अखबार की प्रतियां जलाई गई हैं, ये तो सबसे एक अभद्रता पूर्वक कहानी है पूरी आपकी। ये प्रतियां जलाने पर क्या कुछ कहा? बिल्कुल, पूरा भारत एक अमर उजाला पे विश्वास करता है, अमर उजाला की खबर को पढ़ता है। सुबह 5 बजे जब सूरज निकलता है तो अमर उजाला को देखते हैं, अमर उजाला पढ़ा जाए और ऐसे अखबार की प्रतियां जलाई जा रही है तो बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, तो ये आप देख रहे थे कि यहाँ ये वरिष्ठ पत्रकार सभी यहाँ पर पहुंचे थे और इन पत्रकारों ने यहाँ डीएम उदयराज सिंह को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन सौंपने के बाद यहाँ से अब कार्रवाई की करते हैं मांग। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो भीड़ है, ये भीड़ में आप देख सकते हैं कि यहाँ सभी लोग यहाँ पर, क्योंकि इनके अंदर जो क्रोध है, आक्रोश है, वो आक्रोश आपने देखा होगा कि किस तरह का आक्रोश है। हम आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय डीएम साहब को इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। गाड़ी देख रहे हैं, सीडीओ की भी गाड़ी यहाँ मौजूद है और आगे आपकी एडीएम की भी गाड़ी आप देख सकते हैं कि यहाँ डीएफओ की भी गाड़ी है, एडीएम की भी है, जिलाधिकारी यहाँ से शायद अभी कहीं क्या है। तो यहाँ बने रहिए स्वागत जिंदगी के साथ। मैं जे अहमद।